तो हेलो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सवाल से। आपने भी YouTube पर कई सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी जहां पर कुछ लोग बताते हैं कि आज से 5 साल पहले मैंने एक डायरी के पीछे अपने सारे ड्रीम्स लिखे हुए थे और जब 5 साल बाद वापस मैं उसी डायरी को एक बार फिर से खोलता हूँ और मैं देखकर शॉक्ड हो जाता हूँ कि जो ड्रीम्स मैंने अपनी डायरी पे लिखे हुए थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लोग तो अपनी पेंटिंग्स बना के रखते हैं, ड्राइंग्स बना के रखते हैं कि उन्हें कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसी हेल्थ चाहिए, और एग्जैक्टली उनके साथ में कुछ सालों बाद वही कंडीशन होती है। वो लोग अपने सारे सपने जी रहे होते हैं। तो अभी आप अपने आसपास देखो कि आपके पास में कोई टेबल है, कोई चेयर है, कि आपके सामने कोई बिल्डिंग है, कोई गाड़ी है, आपके सामने कोई ग्लास है, पानी की बोतल है, आपके हाथ में मोबाइल है। क्या ये सब? किसी ने तो इसके बारे में सोचा होगा, किसी ने तो इनकी ड्राइंग बनाई होगी, किसी ने तो इनका स्केच तैयार किया होगा, और शायद उसी सोचने की वजह से, उसी स्केच की वजह से, उसी ड्राइंग की वजह से, उसी थॉट की वजह से आज हमारे सामने वो सारी चीजें अवेलेबल है। कैसे? क्या है ये? इट्स अ पावर ऑफ इमेजिनेशन। ये सब कुछ, जो कुछ भी आप देख रहे हो, सब कुछ इमेजिनेशन है। आपकी लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये आपकी इमेजिनेशन है। अगर आपकी लाइफ में डाउनफॉल चल रहा है तो ये आपकी इमेजिनेशन है। जैसे पिक्चर्स आपके दिमाग में चलती है, जैसे ड्रीम्स आपके दिमाग में चलते रहते हैं, धीरे 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 वो सारी चीजें आपकी लाइफ में रियलिटी बन जाती है। अब आप जानकर शॉक्ड हो जाओगे, क्या सच में अपने ड्रीम्स को किसी डायरी के पीछे लिखकर उसको विजुअलाइज करके क्या सारे सपने हासिल किए जा सकते हैं? बहुत सारे लोगों को अभी भी ये फालतू की बात लगेगी, तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा, अपने आसपास देखो, क्या है ये सब कुछ? इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ड्रीम्स, जो इन्होंने अपनी डायरी के पीछे लिखे हुए थे। अगर लोग विजुअलाइज करके, ड्रीम्स लिखकर अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, तो इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? कैसे ये लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं? 7 बातें, सिर्फ 7 पॉइंट्स। यू कैन चेंज योर लाइफ। और लास्ट के 2 पॉइंट आपकी जिंदगी में ऐसा इम्पैक्ट डालेंगी कि जिंदगी में आपको दोबारा कोई YouTube वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट, सक्सेस के बारे में सोचने से पहले उसके प्रोसेस के बारे में सोचें। हर कोई आदमी आपको यही बोलेगा कि अपनी सक्सेस के बारे में सोचो, अपने रिजल्ट्स के बारे में सोचो, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे आपको इसका ठीक उल्टा करना है। आपके सक्सेस के बीच में जो स्ट्रगल्स हैं, आपको उनके बारे में सोचना है, उनको विजुअलाइज करना है, आपको प्रॉब्लम को इमेजिनेशन करना है। उस प्रोसेस में जिस चीज में भी आपको दिक्कत हो रही है, आपको उस चीज को इमेजिनेशन करना है, यानी स्ट्रगल को अच्छे से विजुअलाइज करना है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल को विजुअलाइज करते हैं तो आपके सामने बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी और आप अपनी सक्सेस के लिए रेडी रहोगे। नाउ सेकंड पॉइंट, सी द एक्शन, नॉट जस्ट द एंड। आपको सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने हर एक स्टेप पे ध्यान देना है। इमेजिन करो कि आप हर वो छोटा कदम उठा रहे हो जो आपके ड्रीम के लिए जरूरी है। आपको वो स्टेप्स इमेजिन करने हैं जो सबसे बोरिंग है, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, अपने काम के लिए बैठना। आपको बोरिंग से बोरिंग चीजें इमेजिन करनी है जो करने में आपको आलस आता है। ध्यान रखना कि आपको हैप्पी एंडिंग के बारे में नहीं सोचना है, आपको बोरिंग से बोरिंग प्रोसेस के बारे में सोचना है, क्योंकि यही प्रोसेस आपको हैप्पी एंडिंग तक लेकर जाएगा। नाउ तीसरा पॉइंट, प्ले विद ऑल योर सेंस। आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, अब आपको इन सब के साथ में एक गेम खेलना है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपको इन्हें महसूस करना है, आपको इन्हें क्लियरली देखना है। इसकी स्मेल आपको आनी चाहिए, इनकी आवाज आपके अंदर आनी चाहिए। हमको ये सब कुछ सिर्फ इमेजिन नहीं करना, हमको ये एग्जैक्टली में जीना है कि ये आपके साथ में सच में हो रहा है। सोचो, आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, अपने चलने की आवाज सुनो, चलते हुए अपने जूतों की आवाज सुनो, हवाएं आपसे टकरा रही है, उसको महसूस करो। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाज को महसूस करो। आपके हाथ में अवार्ड है और आप जोर से चीख रहे हो, वो आवाज को महसूस करो, उस अवार्ड को महसूस करो। जब आप इस तरीके से अपने ड्रीम को महसूस करोगे तो वो आपके माइंड को कुछ इस तरीके से चेंज कर देता है कि मानो आपकी लाइफ में ये सब कुछ एक रियलिटी बन गई हो, सच में आपके साथ में हो रहा हो। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, डोंट जस्ट मैनिफेस्ट। आपको ये सब कुछ सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको ये सब कुछ इमेजिन नहीं करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी शुरुआत ही प्रैक्टिस से होती है।
मैनिफेस्टिंग इज कूल। जो मेंटल रिहर्सल है वो आपको जरूर कंप्लीट करनी है। कभी भी आप किसी एथलीट को देखना, किसी बॉक्सर को देखना या किसी एक्टर को देखना, वो स्टेज पर जाने से पहले आंख बंद करके उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करता है कि वो अगर बॉक्सिंग कर रहा है तो अभी कौन सा मूव लेगा, उस समय कौन सा मूव लेगा, या फिर अगर कोई एक्टर स्टेज पर जाएगा तो सबसे पहले वो कौन सी स्पीच देगा। यानी मेंटल रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है। ये लोग सिर्फ जीतने की उम्मीद नहीं करते, ये लोग रिहर्सल पे ध्यान देते हैं, ये लोग प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। सो इसलिए अपने ड्रीम्स के बारे में सोचें और इनका मेंटली रिहर्सल करें। नाउ 5 पॉइंट इज विजुअलाइज इट ट्विस अ डे। आपको दिन में सिर्फ 2 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये विजुअलाइजेशन को हैक करने की टेक्निक है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। इसको 2 बार यूज करना है, एक बार सुबह अपने माइंड को रेडी करने के लिए और एक बार शाम को सोने से पहले। अब सुबह जब भी आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है कि आप किस तरीके से स्टेप्स को उठा रहे हो। इन सारी चीजों को आपको महसूस करना है और रात को सोने से पहले आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है और इस तरीके से इमेजिन करना है कि जैसे आपको ये सब कुछ रियलिटी में मिल चुका है। ये जो प्रोसेस है, अगर आपने इस प्रोसेस को अगले 1 हफ्ते भी ट्राई कर लिया, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी जिंदगी में ये एक जादू की तरह काम करेगा। नाउ 6 पॉइंट इज फील द रिलीफ ऑफ इट ऑलरेडी। अब आपको इसके बारे में पूरे दिन सोचने की जरूरत नहीं है, आपको रिलीफ महसूस करना है, अपनी पूरे बॉडी माइंड को रिलैक्स करना है। जब आप रिलीफ महसूस करो तो खुद से बोलो यस आई कैन डू इट। मैंने अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया, मैंने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। आपको इस तरीके से रिलीफ महसूस करना है कि जैसे आपने सब कुछ हासिल कर लिया, क्योंकि ये यूनिवर्स आपके फीलिंग्स को समझता है, आपकी वाइब्रेशंस को समझता है। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी और आप रिलीफ फील करोगे तो आप अपने ड्रीम्स के और करीब होते जाओगे। नाउ 7 पॉइंट इज नाउ इट्स योर टर्न। क्लोज योर आईज फॉर 60 सेकेंड। अब आपकी बारी है, आपको सिर्फ 60 सेकेंड के लिए अपनी आंखों को क्लोज करना है। अपने ड्रीम्स के करीब पहुंचने के लिए आप जो भी कदम उठाएंगे उसकी कल्पना करो। हाँ, ये बस एक छोटा सा कदम है, आप इस कदम को उठा चुके हो। आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारी हैप्पीनेस है, आपको स्टेज पर बुलाया जा रहा है, आपको सम्मानित किया जा रहा है, बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, आपका नाम चारों तरफ गूंज रहा है। आप चलते हुए अपने जूतों की आवाज महसूस कर रहे हैं, आपके चेहरे पर चलते हुए जो ठंडी हवा लग रही है आप वो महसूस कर रहे हैं। आपके हाथ में वो ट्रॉफी है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपके पास इमेजिनेशन की पावर है, आप जो सोच सकते हैं वो अपनी लाइफ में बना सकते हैं। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बातें समझ आ पाई हो, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने प्रैक्टिस किया है, मैं आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।